हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षक या फिर जो है बिहार में जितने भी शिक्षक हैं उन सभी को जो है अब बिहार के स्कूलों में ओवर टाइम करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पहले से जो टाइम निर्धारित था 9 से 4, अब इसमें यहाँ पे भारी बदलाव हो चुका है और 9 से 5 अब जो है आपका विद्यालय चलेगा। और यानी कि 1 घंटा आपको अतिरिक्त आपको अपने विद्यालय में काम करना है, तो इसके लिए यहाँ पर एक ओवर टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप जो है अगर किसी जैसे बीएलओ वगैरह है, तो आप लोग को जो काम करना है ना, इसके लिए आपको 5 बजे के बाद ही काम करना है। ये ऐसा पत्र के पाठक जी के द्वारा जारी कर दिया जा चुका है। और साथ ही साथ नया टाइम टेबल भी आया है जिसमें आप लोग को 5 बजे तक विद्यालय में ही रहना है। किसी भी हाल में आप लोग को यहाँ पे आप लोग को 5 बजे से पहले आप लोग को छुट्टी नहीं मिलेगी। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित जो है यहाँ पे लेटर है, सारा कुछ हम आप लोग को दिखाते हैं और आप लोग आप लोग जो है वहाँ पे उसको देखिए और समझिए। सबसे पहले आप लोग के पाठक का पत्र देखिए, जिसमें यहाँ पे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे चुनाव से संबंधित जो बीएलओ कार्य वगैरह जो हो रहा है, जिसमें यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को या फिर जो है अन्य शिक्षेत्तर कर्मियों को उसमें लगाया जा रहा है। तो उसके बाद जो है उसमें आदेश दिया जा रहा है, सभी डीएम को ये पत्र लिखा जा रहा है कि यहाँ पे उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि उन कभी भी चुनाव से संबंधित कोई भी ड्यूटी लगाया जाए तो संध्या 5 बजे के बाद ही चुनाव संबंधी कार्य हेतु योगदान करने को कहें, ताकि 5 बजे तक विद्यालय का कामकाज बाधित न हो। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि चुनाव का कार्य करने हेतु उन्हें अलग से मानदेय मिलता है, अतः उन्हें इस चुनाव कार्य के लिए अतिरिक्त घंटे यानी कि एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़े तो उक्त कर्मी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ भी आप लोग को ध्यान दे सकते हैं कि 9 बजे से लेकर के 5 बजे संध्या तक के विद्यालय अवधि बाधित न हो। तो यहाँ पे 1 घंटा यहाँ भी समय बढ़ चुका है। इसके अलावा आप लोग टाइम टेबल आप लोग जो ये देख रहे हैं वो है बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया लेटर है, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी प्रकार के राजकीय प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु मॉडल टाइम टेबल जारी किया जा रहा है। यह दिनांक 1/12/2023 यानी कि 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। विभाग ने दिनांक 1/12/2023 विभाग ने 1/12/2023 से मिशन दक्ष प्रारंभ किया है, जिसमें कमजोर बच्चों की विशेष कक्षा भी चलेगी। विद्यालय अनुश्रवण व्यवस्था के स्थायित्व लेने के उपरांत शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 40,000 विद्यालयों का निरीक्षण प्रतिदिन किया जा रहा है। विद्यालय निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि विद्यालयों के निरीक्षण के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालय खुलने एवं बंद होने में समय में भिन्नता है, अपितु प्रत्येक कक्षा पीरियड की अवधि में भी अंतर है। यहाँ तक कि दोपहर के भोजन के घंटी में भी एकरूपता नहीं है। उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी प्रारंभिक एवं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मॉडल टाइम टेबल निम्न रूप से निर्धारित किया गया है। जैसे देख सकते हैं 9 बजे आप लोग का विद्यालय खुलने का समय है। 9 से लेकर के 9:30 तक प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम और मॉक ड्रिल वगैरह जो है वो यहाँ पे कर लेना है। 9:30 से लेकर के 10:10 तक पहली घंटी आयोजित होगी। उसके बाद जो है आप लोग का दूसरी घंटी जो है 10:10 से लेकर के 10:50 तक, 10:50 से लेकर के 11:30 तक तीसरी घंटी, 11:30 से लेकर के 12:10 तक चौथी घंटी और 12:10 से लेकर के 12:50 तक एमडीएन एवं मध्यांतर होगा। उसके बाद आप लोग का है 12:50 से लेकर के 1:30 तक पाँचवीं घंटी है। उसके बाद है 1:30 से लेकर के 2:10 तक आपका छठी घंटी है। 2:10 से लेकर के 2:50 तक सातवीं घंटी है और 2:50 से लेकर के 3:30 तक आठवीं घंटी है। 3 साढ़े 3 बजे क्या कर लेना है कि बच्चों की छुट्टी कर देनी है। उसके बाद है 3:30 से लेकर के 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा जो चलेगी उसका संचालन करना है। उसके बाद आप लोग का है कि 4:15 से लेकर के 5 बजे तक वर्ग 1-2 के बच्चे को छोड़ करके शेष वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना, पाठ्यटिका तैयार करना एवं मिशन दक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना एवं मिशन दक्ष की विशेष कक्षा लेना, साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं की प्रोफाइल तैयार करना इत्यादि। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शिक्षकों का जो ड्यूटी खत्म होगा
वो 5 PM को होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पहले जहाँ पे जितने भी नियोजित शिक्षक थे या फिर नियमित शिक्षक थे, सभी के सभी अगर बात करिएगा तो उनका जो है 4 बजे ही छुट्टी होता था और वो 4 बजे अपने-अपने विद्यालय की अपने-अपने घर की ओर प्रस्थान हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे जो है अब क्या है कि अब आप लोग को 5 बजे तक विद्यालय में रहना है। उसने उस आपको जो यहाँ पे दिया गया है टाइम टेबल, उसमें आप लोगों के लिए कुछ और चीज़ें सम्मिलित है। जैसे यहाँ पर है कि राज्य के प्रारंभिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ही काम करेंगे और विद्यालय खोलना और बंद करना सुनिश्चित करेंगे। दूसरा है कि किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से उपरोक्त विद्यालय समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तीसरा आप लोग का है, यदि विद्यालय में किसी कक्षा का बोर्ड या सेंटअप परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं में अध्यापन का कार्य चलता रहेगा। चौथा नंबर फिर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि रहेगी। भोजन अवकाश तक अध्यापन का कार्य होगा। भोजन अवकाश के बाद अभिभावकों के साथ बैठक एवं बाल संसद आयोजित की जाएगी। पाँचवा है यहाँ पर है कि यही नियम रूल कानून जो है वो संस्कृत बोर्ड के जो विद्यालय हैं उनको पर भी लागू होगा और साथ ही साथ उर्दू महाविद्यालय जितने भी हैं, उर्दू मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल सभी में जो है यहाँ पे ये लागू होगा। उसके बाद है मिशन दक्ष के तहत कक्षा के उपरोक्त समय सारणी के अनुसार ली जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइन वगैरह है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, डेट आज ही का है, कल का है और यहाँ पे ज्ञापांक है 2707। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आप लोगों को 1 घंटे का अतिरिक्त यहाँ पे कार्य लिया जा रहा है और इसके बदले में आप सभी को किसी भी तरह का कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे आप सभी के साथ किया जा रहा अन्याय है। और अगर बात करिएगा पहले से पुराने ज़माने में जो चलता आ रहा व्यवस्था है, उसमें यहाँ पे विद्यालय का समय सारणी कई बार बदला है, परंतु हर बार इतना अधिक जो है समय घंटा यानी कि 1 घंटा नहीं बढ़ाया गया है और इस 1 घंटा के बढ़ाने के कारण यहाँ पे अब बिहार में सियासी पारा इस पर जो है चढ़ चुका है और उसके बाद जो है अब यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में इस पर लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद फिर जाकर के नियोजित शिक्षकों का जो ये टाइम टेबल है या फिर जो है अन्य शिक्षकों का टाइम टेबल है वो सभी जो है यहाँ पे चेंज वगैरह होगा और उसके बाद जो है इसमें कई सारे चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित होंगी। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और वहीं अगर बात कर लेते हैं अगर हम लोग कि यहाँ पे जिस तरह से नियोजित शिक्षकों के साथ या फिर जो है अन्य शिक्षकों के साथ जो क्रियाएं की जा रही शिक्षा विभाग के द्वारा, वो अत्यंत ही खेदजनक है और उससे जो है यहाँ पे लोगों के बीच गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।